Pandey sir and chief host Mr. Salil Matthew sir to please be on stage. आइए sir, रियालो Pandey sir और Shri Salil, let's go sir. Lead marketing and COO sir. आइए sir. Mr. Rupesh Pandey sir. क्या कहते हैं भाई पकड़ा सर को वाह भाई वाह, क्या कह रहे हैं भैया, आपका नाम क्या है? फ्री, मैं फ्री। अंकल आपका फ्री, तो अंकल आपके हाथ में माइक दे रहे हैं, मुकेश जी को देना था लेकिन आपके हाथ में दे रहा हूं। तो बिटिया रानी पहले 2 मिनट कुछ कहेगी, उसके बाद मैं मुकेश जी के हाथ में दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं माय लाइफ स्टाइल को बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका मिला, इसलिए भी क्योंकि माय लाइफ स्टाइल की वजह से मेरे और मेरे पापा का जो एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था वो अभी तक जिंदा है। वाओ, ग्रेट। मैं अभी तक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन में देखा है कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, पर आफ्टर अ सर्टेन एज वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से वो बॉन्ड खत्म हो जाता है। मेरे पापा का और मेरा बॉन्ड ना कभी खत्म हुआ ना कभी होगा। एंड आई एम डेफिनेटली ग्रेट ग्रेट। कभी कभी पेरेंट्स की मजबूरी होती है उनकी जॉब को लेकर या जो भी काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि वो एक ज़रूरी काम होता है, पर फिर पेरेंट्स को लगता है कि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं और अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन माय लाइफ स्टाइल में सिर्फ ये नहीं सिखाते कि आप काम करो, वो ये सब भी सिखाते हैं कि अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली को कितनी इम्पोर्टेंस दो। ऐसे बहुत कम काम होते हैं जिसमें लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, एंड माय लाइफ स्टाइल इज वन ऑफ देम। ये तो सिर्फ कंपनी की बात है। मैंने एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि क्या फर्क पड़ता है चाहे मैं माय लाइफ स्टाइल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ या कुछ और यूज़ करूँ, डिफरेंस क्या होगा। लेकिन अब समझ में आया कि डिफरेंस होता है। मैंने अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि जो हेयर शैम्पूज हम लोग यूज़ करते हैं उसमें अगर पैराबेन है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्कैल्प, वो अगर आपके शैम्पू में प्रेजेंट है तो वो आपको मतलब वो बहुत हार्मफुल है, आपको हार्म करेगा, आपकी स्कैल्प खराब करेगा एक्सेट्रा। बट मैंने ये जानने के बाद सारे शैम्पूज जिनको मैं सर्च कर सकती थी देखा सब में मिला पैराबेन, लेकिन एलिमेंट्स के कंप्लीट केयर में नहीं मिला। और ये देखकर अच्छा लगा कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरे लिए हेल्दी है।
खासियत है, अपने अपने बेनिफिट्स हैं। मैं आप सबको सजेस्ट करती हूँ एलिमेंट्स के, माय लाइफस्टाइल के जो जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं उन्हें यूज़ करें और वो बहुत 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 हेल्पफुल होते हैं। ग्रेट, क्या बात। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबका एक्साइटमेंट, उन सबकी एनर्जी देख के बहुत 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 अच्छा फील होता है, बहुत पावर मिलती है और मैं आप सबको बेस्ट विशेस दे रही हूँ। और एक लास्ट चीज़ बताना चाहती हूँ कि माय लाइफस्टाइल एक सच में ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ड्रीम्स पूरे होते हैं। ऐसे सपने जिन्हें लोग देख भी नहीं पाते वो यहाँ पे बनते हैं, पूरे होते हैं और लोगों की लाइफ में खुशहाली पैदा करते हैं। फ्यूचर की डायमंड है। थैंक यू। जबरदस्त बात है, फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज। एक बार मेरी सभी मीडिया के लिए जोरदार तालियां और इनके पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां दीजिए। जबरदस्त तालियां। थैंक यू बेटा, तुमने इतनी अच्छी बात इतने अच्छे तरीके से की, ये भी माय लाइफस्टाइल की देन है। माय लाइफस्टाइल की ये भी एक देन है। ये वो माय लाइफस्टाइल है जिसकी तारीफ में हर आदमी बोलता है, हर इंसान बोलता है, हर आदमी बोलता है, हर इंसान बोलता है, सिर्फ लीडर नहीं दूसरा खानदान बोलता है। Yes, no one people make some noise. यो थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर मौजूद रिस्पेक्टेड COO श्री संदीप मैथ्यू सर, श्री आलोक पांडे सर और श्री भरत जैन जी, जिनका देखा हुआ सपना आज ये मूर्त रूप ले रहा है, और दो ऐसे शख्स जो फिजिकली आज यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग से ही हम सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वो है एकमात्र एक ऐसे शख्स, हमारे सबके गॉडफादर श्री प्रवीण के चंदन सर और हमारे CEO, जिन्हें मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बल्कि चीफ एनर्जी ऑफिसर मानता हूं, जो हमें ऊर्जा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आप सभी को याद करते हुए, और एक शख्स और है यहाँ पर जिन्हें मैं आज याद करना चाहूंगा, और वो है मेरे ग्रेट अप्लाई श्री चंचल रस्तोगी सर, जो 11 IIT के सीलिंग अचीवर हैं और 4 IITC, मतलब एक इतना बड़ा अचीवमेंट जिसके बारे में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इनके साथ यहाँ पर मेरे बैठे हुए सभी रिस्पेक्टेड NTC, CTC, ITC, आप सभी लीडर्स को मेरी तरफ से दिल से प्रणाम है, वंदन। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर आप इस बात को ईमानदारी से समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी आज से बहुत बड़ा परिवर्तन ले सकती। और ये मैं बात आंकड़ों में करना चाहूंगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, अभी मतलब 1 महीना पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है कि आने वाले 5 सालों में पूरी दुनिया में 83 मिलियन लोग जो अभी जॉब में हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। यानी करीबन 10 करोड़ लोग, ऐसे लोग जो अभी वर्तमान समय में नौकरी में हैं, वर्तमान समय में कोई काम कर रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप सोच करके देखोगे, अगर 10 करोड़ लोग जो वर्तमान समय में रोजगार में हैं वो बेरोजगार होने वाले हैं, तो क्या नए लोगों को रोजगार मिलने वाला है? लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कोई बात नहीं सर, जब होगा तब होगा, नौकरी तो नौकरी है, नौकरी तो बहुत महत्वपूर्ण है, होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उस इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें भारत की आपको हालत बताता हूं। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं जाएंगे तो वो चाइना और भारत में जाएंगे। कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां की है? चाइना और भारत की है, और भारत में करीबन 3 करोड़ परिवार बेरोजगार होने वाले हैं। वो लोग जो वर्तमान समय में नौकरी में हैं वो लोग बेरोजगार होने वाले हैं। लेकिन लोग कहेंगे ठीक है सर देखेंगे, लेकिन नौकरी तो नौकरी है, नौकरी से तो हमें बड़ा प्यार है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, सरकार ने कह दिया नौकरी अब करो, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, पेंशन नहीं देंगे। आजकल नौकरी पेंशन मिलती है क्या? नहीं मिलती। लेकिन लोग तब भी नौकरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं नौकरी तो नौकरी है। अभी रेलवे इसके पहले जब जमीन लेती थी तो बदले में नौकरी देती थी। अभी रेलवे ने मना कर दिया कि आपकी जमीन का हम पैसा दे देंगे लेकिन आपको नौकरी नहीं दे सकते। मतलब चारों तरफ से नौकरी मिलने के दरवाजे बंद हो रहे हैं। और हमारा देश जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 29 साल मीडियम एज है, यानी कि जो औसत उम्र है वो 29 साल है, 30 साल की उम्र,
सबसे जवान देश ये नौकरी की तरफ भीड़ लगा करके जा रहा है, और जब नौकरियां मिलना बंद हो गई है, क्योंकि लोग बोलते हैं नौकरी तो नौकरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप अपने ससुराल जाएं और ससुर आपको बैठने को ना कहे, साली आपसे बात ना करे और साला आपको पानी पीने को ना पूछे, क्या उस ससुराल में दोबारा जाओगे? कुछ घर कमाई है वो जाएंगे, बोले सर वहीं से पैसा आता, ससुराल द्वारा सहायता प्राप्त, वो लोग जाएंगे। लेकिन बाकी लोग बोले कि हमारे स्वाभिमान को चोट लग गई, हम नहीं जाएंगे। सोच कर देखिए, वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन नौकरी में मिलना बंद हो गया, सैलरी बंद हो गई। कोविड के बाद बहुत सारी कंपनियों ने कहा पहले 10,000 देते थे, अब 5,000 देंगे। लोगों ने कहा तब भी करेंगे भैया, नौकरी तो नौकरी है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, और आप जरा सोचिएगा कि कितना तिरस्कार होने के बाद भी हम नौकरी क्यों करना चाहते हैं। लॉर्ड मैकाले नाम का एक आदमी अंग्रेजों का सिपाही था, बहुत बड़ा सिपाही। जब वो यहाँ अंग्रेज लोग आए, उन्होंने नौकरी करने वाले ढूंढे। भारत में उस समय कोई नौकरी नहीं करता था, तो सब अपने स्वयं के उद्यम करते थे। तो लॉर्ड मैकाले भारत के गांव-गांव में गया और उसने हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। बोला इनको बचपन से ये सिखाओ कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, और वो हमारे डीएनए में फिट कर दिया। एक समय में भारत नौकरी करना नहीं चाहता था, और आज भारत का हर आदमी सबसे पहले नौकरी के बारे में सोचता है। लेकिन मैकाले ने मालिकों को नौकर वाली सोच दी थी, और मैकाले का इतिहास बदलने वालों का ठेका लिया है। एक और लोग आ गए, जानना चाहते हो कौन लोग आ गए? कितने लोग जानना चाहते हैं? पक्का? तो एक मैकाले आया था, गांव-गांव गया, मालिकों की मानसिकता को नौकर की मानसिकता बनाने, और मैकाले की जगह अब आ गए हैं एमआई वाले। और ये एमआई वाले अब गांव-गांव जाकर एक ऐसे इंसान को जो अपने सपनों के बारे में भूल चुका है, अपनी सक्सेस के बारे में सोचना बंद कर दिया है, और किसी तरह से दाल रोटी चला रहा है। आपको पता है सरकार ने अभी हर डिपार्टमेंट की सैलरी को कम किया है, किया कि नहीं किया है? प्राइवेट संस्थाओं ने हर डिपार्टमेंट की सैलरी को कम किया है, किया है? मतलब अभी कोविड के बाद पता चला कि 60% लोगों की सैलरी आधी हो गई, तनख्वाह आधी हो गई। तनख्वाह नहीं बची, बोलेगा केवल तू खा, तनख्वाह नहीं तू खा, वो तब भी लगा है बेचारा। लेकिन हम माई लाइफ स्टाइल वाले गांव-गांव जाकर एक आम इंसान को सपने देखना सिखाते हैं। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आम के पेड़ के नीचे पढ़ाई की है। आज लोग दुर्गेश त्रिपाठी को करोड़पति जानते हैं, आज लोग दुर्गेश त्रिपाठी को किताबों का लेखक जानते हैं, आज लोग दुर्गेश त्रिपाठी को यूट्यूबर जानते हैं। लेकिन ये दुर्गेश त्रिपाठी आज जो भी बना है, इसी माई लाइफ स्टाइल बिजनेस की वजह से बना है। तो आज आप तो मैं एक चीज कहता हूं आपको, आपके हालात आज कुछ भी हो, आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, वो मैकाले ने जो हमारे डीएनए में डाला है ना, उसको हमको निकाल कर एमआई वालों का संकल्प लेना है कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे। अभी आपने स्टेज में देखा, डीके नरवरे करके व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा मैं गांव का रहने वाला हूँ, 800 रुपए की नौकरी करता था, आज करोड़पति हूँ। सोच के देखो, क्या डीके नरवरे तो बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, क्या उनको कभी जिंदगी में मर्सिडीज BMW चढ़ने का सपना मिलता? सोच के देखिए, आज तो इतने सारे लीडर्स यहाँ पर आपने देखे और आगे अभी देखेंगे। दोस्तों, माई लाइफ स्टाइल के बारे में एक चीज कहूंगा कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जिता धनम, तृतीये नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यानी सबसे पहले इस बिजनेस में विद्या अर्जित करो। हमारे पुराणों में यह श्लोक लिखा है, प्रथमे नार्जिता विद्या, यानी सबसे पहले विद्या अर्जित करो। पहले 2 साल माई लाइफ में पैसा कमाने के लिए काम मत करो। यहाँ पर लोग हफ्ते भर काम करते निगेटिव हो जाते हैं, हफ्ते भर काम करते निगेटिव, 6 महीने में निगेटिव, 3 महीने में निगेटिव, 2 महीना वो मैकाले ने जो डाला है ना नौकरी की मानसिकता, वो 2 साल इस बिजनेस में माई लाइफ के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाओ, और उनसे ये सीखो कि हम इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। प्रथमे नार्जिता विद्या, पहले सीखो, द्वितीय नार्जिता धनम, उसके बाद धन के बारे में सोचना स्टार्ट करो। और जब अगर आज मैंने विद्या अर्जित की, मैंने इस बिजनेस से धन अर्जित किया, वो सब तो किया ही, जो सबने बताया गाड़ी बंगला पैसा नहीं आएगा तो कौन नहीं करेगा भाई, बात सही है। लेकिन अब बारी आती है तृतीय नार्जिता पुण्य में भी। आलोक सर ने आपसे कहा कि अपनी जिंदगी आप देने को तैयार हो। हाँ आलोक सर,
मैं इस भरे स्टेज से अनाउंस करता हूं कि इस गांव वाले दुर्गेश त्रिपाठी को माई लाइफ स्टाइल ने यहां पहुंचाया है। मेरी जिंदगी माई लाइफ स्टाइल के साथ है। मैं जब तक मेरी सांसें हैं माई लाइफ में हूं। और अपनी बेटी को आज मैंने स्पीच क्यों दी मालूम? अपनी बेटी को स्पीच इसलिए दी कि वो देखे, वो जाने, वो आपके बीच में आए और इस बिजनेस को अपनी जिंदगी में अपनाए कि मैं कल इस दुनिया में ना भी रहूं तो अगली जनरेशन भी मेरी माई लाइफ स्टाइल में है। ग्रेट 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 ग्रेट। क्योंकि ये नाम का पुण्यम, अपने लिए तो सब कर लेते हैं, पहले अपने लिए करो, लेकिन अब इस बिजनेस को माई लाइफ स्टाइल को सिर्फ धंधा मान के मत करो, पुण्य मान के करो। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी इंसान को उम्मीद देना, क्योंकि दुनिया में उम्मीद तोड़ने वाले हजारों मिलते हैं, उम्मीद देने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। और हम जो लोग हैं माई लाइफ स्टाइल वाले जो गांव गांव जाकर एक मरे हुए सपने को जिंदा कर रहे हैं, एक टूट चुकी उम्मीद को हौसला बना रहे हैं। इसलिए हम गर्व से कहते हैं जय माई लाइफ स्टाइल। एक बार बोल सकते हैं आप सभी लोग मेरे साथ? एक बार बोल के दिखाइए, जय माई लाइफ स्टाइल। मैकाले की नौकरी की मानसिकता को त्याग, मैं अगर मेरी ताकत कुछ मानता हूं और कुछ भी नहीं, मैं ईमानदारी, किससे ईमानदारी? इस ईमानदारी और से अपने से ईमानदारी, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। इस धन कुछ लोग कहते हैं किसी 10,000 कहानी है, ये आपकी अपने आप माई लाइफ को 10,000 ईमानदारी उस दिन होगी जिस दिन से 2,10,000 दाल रोटी के लिए नहीं, हम लोग अपने सपनों के लिए काम करेंगे कि हम लोग धनिया होने वाले लोग। ये सब नो, तो हम सभी, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। लगे रहो मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, बड़े सपनों के साथ। हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलो, MI वालों